प्रोग्राम बैठक विद ज़ुबैर अब्बासी आप मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर मुस्तकिल हर इतवार को दोपहर 1:05 पर देख रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद आज मैं आपको यूट्यूब चैनल के हवाले से बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। वैसे तो आप मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर देख ही रहे होते हैं मुस्तकिल। प्रोग्राम का मकसद जो हमारे एक थीम है, जो हमारी एक सोच है, हमारी एक फ़िक्र है, वो आप तक पहुंचाना है। वो फ़िक्र क्या है? वो फ़िक्र है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मुसलमानों, तुम सब मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरकाबाजी पैदा मत करो। ये फ़िरकावारियत इस वक्त इस मुल्क के लिए भी और इस्लाम के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के अंदर हमारी जो चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं, वो कुछ निशानदेही मैं आपको करता हूं, जिनके अंदर एक मसलकी ताअस्सुब, कौमियतों का ताअस्सुब। यानी आज हमें हर तरह से फ़ख्र है कि मैं देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शाफ़ी, हम्बली, मालकी। हमें फ़ख्र है कि मैं महाजिर, सिंधी, बलोची, पंजाबी। यार, मुसलमान होने पर किसको फ़ख्र है? पाकिस्तानी होने पर किसको फ़ख्र है? इस बैठक के ज़रिए से मुख्तलिफ मसालिक के उलमा इकराम को यहाँ पर बुलाने का मकसद यही होता है, मुख्तलिफ सियासी और दीनी जमातों को बुलाने का मकसद यही होता है कि आप तक इत्तेहाद की एक फ़िज़ा पहुँचे। लेकिन उसके बावजूद आपने बैठक प्रोग्राम में देखा होगा कि कई दफ़ा आपसी उलमा इकराम के अंदर इख्तलाफ भी हो जाता है। यकीन कीजिए, इख्तिलाफ इस वजह से होता है कि हर कोई अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर बाज़ दफ़ा लाजमी सी बात है, मैं आपकी सोच से इत्तेफाक नहीं करता, आप मेरी सोच से इत्तेफाक नहीं करते, कोई मुश्किल नहीं। मसला ये नहीं है कि एक दूसरे की सोचों को हम इख्तिलाफ रखें, मसला ये कि एक दूसरे की नफरतों को दिल में रखें। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है यार, किसी की नफरत को दिल में नहीं रखना है। देखिए, एक मिसाल मैं आपको दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नफरत की होती, यानी उनके कुफ्र की वजह से, इस्लाम में आने से पहले उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हालत कुफ्र में थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से नफरत नहीं की, उनके जुर्म से नफरत की। और ये एक आम फार्मूला और कानून है कि इस्लाम, रब रहमान, पैगंबर ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजरिम से नफरत करना नहीं सिखाते, उसके जुर्म से नफरत करना सिखाते हैं। तो अगर किसी का कोई अमल गलत है, उसके उस अमल से जरूर नफरत होनी चाहिए, बेजारगी होनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से उस बंदे से नफरत नहीं होनी चाहिए। ये नफरतें जब उरूज पकड़ती हैं, ये नफरतें जब बढ़ती हैं, तो फिर हम क्या होता है, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इस बैठक के जरिए से सबको करीब किया जा रहा है, और करीब यकीन कीजिए सिवाय एक चीज के, और वो चीज है अल्लाह की रस्सी, यानी कि कुरान और हदीस। कुरान और हदीस के ऊपर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। मेरे साथ इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी मसालिक के उलमा इकराम मौजूद होते हैं, और उसमें बरेलवी भी होते हैं, देवबंदी भी होते हैं, अहले हदीस भी होते हैं, शिया भी होते हैं। मेरे साथ सियासी बैठक के अंदर मुख्तलिफ लिसानी तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले भी होते हैं, समाजी लोग भी होते हैं, सियासी लोग भी होते हैं, दीनी जमातों के सरबराहान भी होते हैं, और आम आवाम भी होती है। इन सब को एक जगह बिठाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारी सोचें जो इस वक्त मुंतशिर हुई भी हैं, वो कुरान और हदीस के प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो जाए। जब सबकी सोच का एक ही नुक्ता होगा, और वो नुक्ता होगा कुरान और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, सारे इख्तिलाफात हल्के हल्के खत्म होते जाएंगे। देखिए, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मेरे नबी की बिल्कुल आखिरी वसीयत थी। फरमाया, लोगों में अपने बाद तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, लन तज़िल्लु, तुम हरगिज गुमराह ना होने पाओगे, मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, जब तक तुम कुरान और हदीस से चिमटे रहोगे। कुरान हदीस में ही सबका इत्तेहाद भी है, कुरान हदीस के अंदर ही सबका जोड़ भी है, कुरान हदीस के अंदर ही सबकी मोहब्बतें छुपी हुई हैं। लिहाजा मुख्तलिफ उलमा की आरा आप सुनते हैं, उन आरा को आपकी तरफ पेश करने का मकसद ये होता है कि अल्लाह ने आपको अक्ल भी दी है। देखिए, उलमा इकराम मौजूद हैं। कुरान मजीद ने फरमाया, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। उलमा इकराम से अपने मसाइल पूछो जिस मसले में तुम ला इल्म हो। अब जब वो किसी भी मसलक का हो, वो चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंद से हो, चाहे बरेलवी से हो, चाहे शिया मकतब फ़िक्र, किसी भी सोच से उसका ताल्लुक रखता हो, वो जब अपना मसला बैठक प्रोग्राम के जरिए से डिलीवर आप तक कर रहा है, तो अल्लाह ने आपको भी शऊर दिया है, अल्लाह ने आपको भी अक्ल दी है, आपको भी फहम दिया है। आप उसकी बात को देखिए कि इसकी बात किस हद तक कुरान हदीस के मुताबिक है। भाई, जिसकी भी बात कुरान हदीस के मुताबिक हो, छोड़ दीजिए इस लिसानियत के तासुब को, मसलकों के तासुब को। इस तासुब ने सिर्फ मुल्क पाकिस्तान और इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। यार, आपको जिसकी भी बात
कुरान और हदीस के मुताबिक मिले, वो हरी पगड़ी बांधता हो, काली पगड़ी बांधता हो, सफेद बांधता हो, नीली बांधता हो, कोई भी हो या कोई भी पगड़ी नहीं बांधता हो, जिसकी भी बात आपको लगे कि कुरान और हदीस के मुताबिक है, उसकी बात को कबूल कर लीजिए। ये जिद कि नहीं मेरा ताल्लुक इससे, मेरा ताल्लुक इससे, ओ भाई मेरा ताल्लुक इस्लाम से है, मेरी पहचान इस्लाम है, मैं मुसलमान हूं, मैं एक पाकिस्तानी हूं, और आपसी फिरका वारियत को हवा देकर दिलों में तंगियां ही पैदा होंगी, मुल्क पाकिस्तान का अमन ही खराब होगा। इस्लाम के अंदर मुस्तकिल जो है वो दरारें कुफ्फार की तरफ से डाली जा रही हैं, क्योंकि काफिरों को मालूम है कि मुसलमानों में तनाज़ात को खड़ा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना, लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह रसूल की इताअत करो और आपसी तनाज़ात से बच जाओ, क्योंकि आपसी तनाज़ात का एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है फ़तफ़शलू व तज़हबा रिहुकुम, जब तुम आपसी तनाज़ात में उलझते हो, एक दूसरे से दस्तगिरेबान होते हो, एक दूसरे से बहस व मुबाहिसा करते हो, एक दूसरे से नफरतें कायम करते हो, उसका बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि फिर तुम तकसीम हो जाते हो, फिर तुम ग्रोहों में तकसीम होते हो, फिर तुम मसालिक में तकसीम होते हो, कौमियतों में तकसीम होते हो, और उसका सारा फायदा काफिर उठाता है, अल्लाह का बागी, अल्लाह का दुश्मन उठाता है कि मुसलमानों को आपस में लड़वा देता है। हमने आपस में लड़ना नहीं है, काफिरों की इस प्लानिंग को, इस साजिश को बैठक प्रोग्राम के जरिए से हमने खत्म करना है। हमने इंशाअल्लाह रहमान भाई को भाई समझना है। कलमा पढ़ने वाला कोई भी हो, किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, किसी ग्रोह से ताल्लुक रखता हो, काला हो गोरा हो, वो मेरा भाई है, वो एक पाकिस्तानी है, मैं उससे मोहब्बत करूंगा। हाँ, अगर कोई इल्मी इख्तिलाफ है, अगर कोई इल्मी इख्तिलाफ है तो बैठ के उस मसले का हल कुरान और हदीस से ढूंढेंगे। ये बैठक सजाने का मकसद यही है, दूसरा कोई मकसद नहीं है। ना इससे दौलत, ना इससे शोहरत, ना इससे कोई दुनियावी कोई भी मफाद जुड़ा हुआ है। यकीन कीजिए, अल्लाह गवाह है, इस बैठक का खालिसतन मकसद यह है कि हमारे दिल एक हो जाएं, हम एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, और वो रस्सी सिवाय कुरान और सुन्नत के कुछ भी नहीं। एक बहुत बड़े मुफक्किर थे, उनसे एक शख्स ने पूछा कि ये बताइए कि उम्मत को एक कैसे किया जाए, कोई नुस्खा पेश कीजिए, कोई तजवीज पेश कीजिए, कोई तरीका पेश कीजिए कि जिसके जरिए से उम्मत एक हो जाए। उन्होंने कहा एक तरीका मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा देखो, अगर मुझसे बात करोगे, मैं कहूंगा कि मेरे मौलवियों की फिक़ा को यहां पर नाफिज कर दो, इनसे बोलोगे ये कहेंगे मेरे मौलवियों की फिक़ा को नाफिज कर दो, यानी इख्तिलाफ रहेगा। उन हजरत ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि कुरान और हदीस को यहां पर मुल्क पाकिस्तान में नाफिज कर दो, सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे, क्योंकि चाहे कोई भी हो, अपने आप को किसी मसलक से पेवस्ता समझता हो, किसी कौम के साथ ताल्लुक रखता हो, किसी ग्रोह के साथ अपनी निस्बत को जोड़ता हो, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो कुरान और हदीस के ऊपर उसका कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। बैठक प्रोग्राम के अंदर सारे मसालिक के उलमा इकराम आते हैं, आपके सामने मसले बयान करते हैं। आप देख लीजिए कि किसका बताया हुआ मसला कुरान और हदीस के मुताबिकत रखता है, कुरान और हदीस के साथ जुड़ता है, आप उसके मसले को कबूल कर लीजिए। अब कुरान और हदीस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आप सुरखरू हो जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में आप सुरखरू हो जाएंगे कि अल्लाह, मैंने किसी मौलवी की नहीं मानी, मैंने किसी आलिम की नहीं मानी, मैंने किसी बंदे की नहीं मानी, मैंने उस बंदे की मानी है जो खालिसतन कुरान और हदीस की तालीम देता है। लिहाजा अपने जहनों को थोड़ा सा वसी कीजिए, जहनों को जो हमने तंग किया हुआ है, अपने दिलों को जो हमने तंग किया हुआ है, इस तंगी की वजह से यकीन कीजिए आज बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। इस तंगियों की वजह से मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, इस तंगियों की वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है। हम सबसे पहले हमें फख्र इस बात पे होता है कि मेरा ताल्लुक फला कौम से है, मेरा ताल्लुक फला मसलक से है। और यार ये फख्र की चीजें नहीं है, फख्र की चीज यह है कि मेरा ताल्लुक इस्लाम से है, फख्र की चीज यह है कि मेरी पहचान इस्लाम है, फख्र की चीज यह है कि मैं मोहम्मदी हूं, फख्र की चीज यह है कि मैं पाकिस्तानी हूं। इन चीजों पर फख्र कीजिए, छोटे छोटे इख्तिलाफात को भुला दीजिए और किताब और सुन्नत के फॉलोवर बन जाइए, कुरान और हदीस के करीब आ जाइए। जिसकी भी बात आपको कुरान और हदीस के मुताबिक मिले उसको कबूल कर लीजिए। यही इस बैठक का मकसद है। अल्लाह करीम इस बैठक के अंदर से बहुत सारे खैर के दरवाजों को खोल दे। अल्लाह करीम उम्मत को और पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया को किताब और सुन्नत के ऊपर जमा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।